नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहें। साधु और रानी के बीच संबंधों की कहानियां भारतीय पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक कथाओं में कई रूपों में मिलती हैं। अक्सर ये कहानियां त्याग, तपस्या, शक्ति संघर्ष और मानवीय इच्छाओं के टकराव को दर्शाती हैं। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध कहानियों के बारे में बता सकता हूँ। 1. विश्वामित्र और मेनका। यह कहानी महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की है। विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे जिन्होंने कठोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की। इंद्र को भय हुआ कि कहीं वह उनके स्थान को चुनौती न दे दें, इसलिए उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और मोहक रूप को देखकर विश्वामित्र का तप भंग हो गया और वे कुछ समय तक भोग विलास में लिप्त रहे। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः कठोर तपस्या शुरू की। राजा हरिश्चंद्र और ऋषि विश्वामित्र। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और राज्य का त्याग कर दिया और सत्य की रक्षा के लिए हर परीक्षा में खरे उतरे। यह कहानी त्याग और तप की महत्ता को दर्शाती है, न कि वासना को। गौतम ऋषि, अहिल्या और इंद्र। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर थीं। देवराज इंद्र ने उनके रूप पर मोहित होकर छल से उनका शील भंग किया। जब ऋषि गौतम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया। बाद में श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। राजा पुरूरवा और उर्वशी। राजा पुरूरवा एक पराक्रमी सम्राट थे और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन उर्वशी ने कुछ शर्तों पर राजा के साथ रहने का वचन दिया। जब उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो उर्वशी स्वर्ग लौट गई। यह कहानी प्रेम, वासना और नश्वरता के तत्वों को उजागर करती है। निष्कर्ष: भारतीय ग्रंथों और कहानियों में साधु और रानी के बीच संबंधों की कहानियां मिलती हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से नैतिकता, तपस्या और मानवीय इच्छाओं के संघर्ष को दर्शाया गया है। अगर आप किसी विशेष संदर्भ में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। राजा हरिश्चंद्र और ऋषि विश्वामित्र की कथा सत्याग और धर्मपरायणता का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। यह कथा वाल्मीकि रामायण, पुराणों और कई अन्य ग्रंथों में मिलती है। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राट थे जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें कई कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन राजा ने हर परीक्षा में सत्य और धर्म की रक्षा की। इस पूरी कथा को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए इसे निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तावना: सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र का परिचय, ऋषि विश्वामित्र की महानता और तपस्या, कथा का महत्व और इसकी प्रासंगिकता, राजा हरिश्चंद्र का राज्य और गुण, राजा हरिश्चंद्र की प्रजापालन नीति, उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता, देवता और ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा, ऋषि विश्वामित्र द्वारा परीक्षा की योजना, ऋषि विश्वामित्र का राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय, राजा को एक स्वप्न में आदेश देकर दान मांगना, राजा का सहर्ष स्वीकार करना, कठिन परीक्षा की शुरुआत, ऋषि विश्वामित्र का संपूर्ण राज्य, धन और वैभव दान में मांग लेना, राजा का अपने वचन का पालन करना और राज्य का त्याग, पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वनगमन, भाई दरिद्रता और संकट के दिन, राजा का काशी जाकर जीवन यापन करने का निश्चय, धन के अभाव में पत्नी को बेचने की मजबूरी, स्वयं को एक चांडाल के यहाँ दास के रूप में बेचना, पुत्र वियोग और कठिन परीक्षा, चांडाल के दास के रूप में कार्य, पुत्र की मृत्यु और अंतिम संस्कार के लिए धन की आवश्यकता, श्मशान में कर वसूलने की दयनीय स्थिति। 7. सत्य की विजय और देवताओं की परीक्षा। सत्य के कारण स्वयं देवताओं का आगमन, ऋषि विश्वामित्र द्वारा परीक्षा समाप्त करने की घोषणा, राजा को पुनः राज्य और सम्मान प्रदान करना, सत्य और धर्म की महिमा की प्रतिष्ठा। कथा का नैतिक सत्य की महत्ता, कठिनाइयों में भी धर्म पर अडिग रहने की प्रेरणा, हरिश्चंद्र का नाम युगों तक अमर रहना।
यदि आप इस कथा का पूर्ण थीथान शब्दों का विस्तार चाहते हैं तो मैं इसे विस्तार पूर्वक लिख सकता हूं। कृपया पुष्टि करें कि क्या आपको इसी तरह का विस्तार चाहिए या किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। गौतम ऋषि भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा न्याय, धैर्य और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी पत्नी अहिल्या और इंद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। यदि आप थ्री सांस शब्दों में इस कथा का विस्तार चाहते हैं तो इसे निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तावना, गौतम ऋषि का परिचय, उनका योगदान और तपस्या, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं। गौतम ऋषि का आश्रम और उनका जीवन। गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनका आश्रम विद्या और धर्म का केंद्र था, जहां अनेक ऋषि मुनि और शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। 3. गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा। अहिल्या, जो अपूर्व सौंदर्य की धनी थी, ब्रह्मा द्वारा सृजित थीं। ब्रह्मा ने इन्हें गौतम ऋषि को समर्पित किया क्योंकि वे अत्यंत धर्मपरायण और जानी थे। दोनों का विवाह हुआ और वे अपने आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगे। इंद्र द्वारा छल और अहिल्या का श्राप। इंद्र अहिल्या के सौंदर्य से मोहित हो गए और एक षड्यंत्र रचा। जब गौतम ऋषि अपनी दैनिक पूजा के लिए गए, एक इंद्र ने उनका रूप धारण करके अहिल्या से संपर्क किया। अहिल्या को जब इस छल का एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। गौतम ऋषि ने अपनी योग शक्ति से इस घटना का पता लगाया और अहिल्या को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया कि उनका तेज नष्ट हो जाए। श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार। वर्षों बाद जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस क्षेत्र से गुजरे तो उनके चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गईं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सत्य और पवित्रता की शक्ति से किसी को भी पुनः सम्मान प्राप्त हो सकता है। शेष, गौतम ऋषि का योगदान और अन्य कथाएं। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। उनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। वे न्याय शास्त्र के महान जाता माने जाते हैं और गौतम धर्मसूत उनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कथा का नैतिक संदेश, अहंकार और छल से विनाश होता है। धर्म और सत्य की शक्ति महान होती है। तप और ज्ञान से व्यक्ति उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। यह कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप इस कथा का विस्तृत थ्री चांद शब्दों का वर्णन चाहते हैं तो मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूं। कृपया पुष्टि करें। साधु, ऋषि मुनि और इंद्र से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। ये कथाएं अक्सर इंद्र के अहंकार, ऋषियों की तपस्या और देवताओं के भय से संबंधित होती हैं। इंद्र को स्वर्ग का राजा और देवताओं का नेतृत्वकर्ता माना जाता है, लेकिन कई बार वे ऋषियों की तपस्या से डरकर छल कपट करते हैं। नीचे कुछ प्रमुख कथाएं दी गई हैं। हैशिस मॉड। महर्षि विश्वामित्र और इंद्र। महर्षि विश्वामित्र पूर्व में एक राजा थे, लेकिन कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि बनने के लिए संकल्पित हुए। उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि यदि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन जाते तो वे देवताओं के लिए चुनौती बन सकते थे। इंद्र का मेनका को भेजना। इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा ताकि वह अपनी सुंदरता और मोहिनी रूप से विश्वामित्र का तप भंग कर सके। मेनका सफल हुई और विश्वामित्र कई वर्षों तक उसके साथ प्रेम में लीन रहे। अंततः जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने मेनका को त्याग दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मोह और वासना से बचने के लिए आत्मसंयम आवश्यक है। अहिल्या और इंद्र। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थीं। इंद्र ने उनके सौंदर्य पर मोहित होकर छल किया। इंद्र का छल और गौतम ऋषि का श्राप। जब गौतम ऋषि सुबह स्नान के लिए गए तो इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या इस छल को तुरंत नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में उन्हें सत्य का बोध हुआ। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से इस छल को देख लिया और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया कि उनका तेज नष्ट हो जाए और वे सहस्रयोनि, 1000 स्त्री अंगों वाले बन जाएं। बाद में
भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। इस कथा से ये सीख मिलती है कि छल और अधर्म का अंत बुरा होता है। हाँ, वशिष्ठ, ऋषि और इंद्र। ऋषि वशिष्ठ अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। वे राजा दशरथ के कुल गुरु भी थे। इंद्र की परीक्षा। एक बार इंद्र ने ऋषि वशिष्ठ की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए वे इन अप्सराओं के मोह में नहीं फंसे। इंद्र ने यह देखकर उनसे क्षमा मांगी और उनकी तपस्या की प्रशंसा की। इस कथा से हमें सिखाया जाता है कि यदि मन अडिग और दृढ़ हो तो किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ जा सकता। निष्कर्ष, इंद्र और साधुओं की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य, तपस्या और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इंद्र अक्सर अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऋषियों की तपस्या भंग करने का प्रयास करते थे, लेकिन अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही जीत होती थी। क्या आप इनमें से किसी विशेष कथा का और विस्तार चाहते हैं? चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।